बैक टू माय चैनल। तो मिलिए मेरे नए से घर में। तो नया नहीं, इसका मैंने पूरा लुक ही चेंज कर दिया है इस रूम का। तो ये पहले बेसिकली 2 BHK में ये छोटा रूम था जिसको हमने पूजा रूम बनाया था, और एक फोल्डिंग वगैरह जो ये लोग बैचलर में रहते थे, मतलब कॉलेज टाइम का ही ये बेड है। तो इसको भी हमने लगा दिया था कि कोई गेस्ट वगैरह आए तो वो रहेगा। फिर लॉकडाउन लगा और सबका वर्क फ्रॉम होम चलने लगा, तो फिर हम लोगों ने इसको स्टडी टेबल लगा के, डाइनिंग टेबल को हमने स्टडी टेबल बना के, और इसमें वर्क होने लगा, ऑफिस वर्क होने लगा। तो चलो इसका थोड़ा सा मेकओवर करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि पहले कैसे ये रूम था, उसके बाद मेकओवर के बाद ये कैसा लुक देता है, और सारी चीज़ें डिटेल में मैं बताऊंगी। और जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये बिफोर का आपको दिखा रही हूँ कि ये बिफोर कैसा दिखता है और आफ्टर कैसा दिखेगा। तो इस वॉल पे हमारा टेम्पल है, जो कि हम आए थे उस टाइम ही शिफ्ट किए थे, तब से ही है। तो इनको हम तो नहीं हटा सकते, ये जैसे हैं वैसे ही रहेगी ये वॉल। और ये वॉल पे है, सामने फ्रंट पे है, ये दिव्यांश का फर्स्ट बर्थडे का ये सारी मेमोरी है, जो 1 साल के सारे फ़ोटो इसमें। तो ये तो हम नहीं रिमूव करेंगे, ये हमारी मेमोरी है, इसको नहीं करेंगे। ये वॉल को, सबसे बड़ी बात ये हमारा रेंटेड अपार्टमेंट है, तो हम इसमें पेंट नहीं करा सकते। इसको देखिए, पेंट की ज़रूरत आपको दिख रही होगी, लेकिन हम इस पर पेंट नहीं करा सकते। वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि कब छोड़ के जाना पड़े क्या हो, तो फिर वो तो ओनर काटेगा ही। तो इसलिए हम लोग यहाँ पेंट नहीं कराएंगे। इस साइड में हमारा पहले पुराना वाला कर्टेन है, और यहाँ पर हमने 2 फोल्डिंग लगाई हुई है। फोल्डिंग के नीचे बहुत सारा सामान है जो कि अभी निकलेगा। तो ये है वो फोल्डिंग जहाँ पे हम लोग सोते भी है कभी कभी। ये दूसरा रूम है, तो इसमें भी सो जाते हैं, चाहे गेस्ट रूम भी इसको बना दिया हमने। और ये है स्टडी टेबल। ये पहले था डिनर टेबल, इसको मैंने वॉलपेपर वगैरह लगा के इसको स्टडी टेबल बनाया था। बस इसकी दशा बहुत ही बेकार हो गई है। ये देखिए लेग्स ऐसे मैंने ऐसे लग रहे हैं, तो इसलिए मैं कहूँगी इंजीनियर वुड कभी मत लेना, ये बहुत ही वाहियात है। तो ये हमारा डाइनिंग टेबल था, इसी के 2 चेयर्स यहाँ भी हैं, वहाँ भी है। सारे चेयर्स भी बेकार हो गए, और टेबल भी मतलब कोई बनाएगा भी नहीं, ऐसा हो गया। और ये वॉल है एक, तो इसलिए मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ कि ये बिफोर कैसा दिखता है। बहुत ही सिंपल तरीके से रेंटेड अपार्टमेंट का कैसे मेकओवर करना है यही मैं बताऊंगी। तो क्या आप ऐसा मेकओवर करें जो आप कभी भी शिफ्ट हो तो अपने साथ ले जा सकते हैं। हमारा प्लान ये है कि हम सब कुछ इस रूम से हटाएंगे, क्योंकि इस वजह से हमारी सफाई भी थोड़ी हो जाएगी। सारे कर्टन वगैरह हटा के अच्छे से इसकी रूम की क्लीनिंग भी हो जाएगी। जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, अच्छे ऊपर ऊपर तो क्लीनिंग होती है, डीप क्लीनिंग नहीं हुई है। तो हम यही प्लान है हमारा कि सब कुछ इस रूम से हटा के फिर आपको दिखाएंगे कि कैसा दिख रहा है। फिर से हम रीस्टार्ट करेंगे इस रूम का मेकओवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर्टन से हटा देते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कर्टेन से। कर्टेन्स हट जाते हैं तो बहुत ज़्यादा घर में प्रकाश भी आता है और अच्छी रोशनी आ जाती है, तो काम करने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं सारी क्लीन कर दूँगी, जितने भी स्टिकर पोस्टर ये सब मैं हटा दूँगी। और यहाँ पे ये मैं गद्दा हटा रही हूँ, जो कि बहुत भारी है, रुई का गद्दा है, जो कि हमने नया ही बनवाया है। तो सबसे पहले मैंने सोचा इस टेबल को निकाल देते हैं, तो कोई भी सामान ले जाने आने में सही रहेगा, मैंने स्पेस हो जाएगा। तो ये टेबल को निकाले। और सही में मेरा मानना है कभी इंजीनियरिंग वुड मत लेना, अगर 2-3 साल से ज़्यादा ये चलता ही नहीं है इंजीनियरिंग वुड। तो यहाँ पे मैंने गद्दे को भी घसीट के ही ले गई, इतना हैवी था कि। इससे क्या हुआ ना कि डीप क्लीनिंग हो गई रूम की पूरी अच्छे से। तो ऐसे ही मतलब बोलते हैं ना, निगेटिविटी चली जाती है, डीप क्लीनिंग हो जाती है। तो मेरे दिमाग में इतने दिन से था कि मेरे को इस घर को अच्छे से सफाई करनी है। दिवाली में तो हम करते ही हैं मोस्टली, मतलब हर दिवाली में, बट इतना सारा हटा के नहीं करते सब कुछ। तो वही है, मैंने इस बार सब कुछ ही हटा दिया कि ये बिल्कुल ही रूम को क्लीन कर। तो क्या होता है ना, जैसे ही आपका रूम खाली हो जाएगा ना, आपके पास आइडियाज़ आएंगे कि कौन सी जगह पे क्या चीज़ रखनी चाहिए, दिमाग चलने लगता है। तो ये सारे फोल्डिंग वगैरह भी हम लोग हटा देंगे। उसके बाद हम लोग अच्छे से सफाई करके सोचेंगे कि इसको करना क्या है, कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ रहेगी। ऐसे पता नहीं चल रहा था, बट रूम में बहुत सामान था, जब आप निकालोगे तब पता चलता है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सामान निकला। इन सारी चीज़ों को हम या तो दे देंगे किसी को, या तो थ्रो कर देंगे। जो थ्रो करने लायक होगा थ्रो कर देंगे। देखिए फोल्डिंग के नीचे तो इतना कपड़ा निकला। यहाँ पे मैं सारे जाले निकाल दूँगी। ऐसे जाले दिख नहीं रहे थे, बट जब मैंने निकालने गई तो मुझे पता चला कि कितने जाले ऐसे होते हैं दिखते नहीं हैं, बट रेगुलरली निकालना चाहिए मंथ में।
तो ये मैं सारे निकाली तो मुझे पता चला बहुत सारे जाले थे, दिख नहीं रहे थे। तो ऐसे मुझे दिखते हैं तो मैं उसी समय निकाल देती हूँ। बोलते हैं घर में जाले नहीं लगने चाहिए, राक्षस का वास होता है, ऐसा कुछ मतलब मम्मी लोग बोलती है, तो जाले नहीं रहने देती हूँ। बट फिर भी नहीं दिखते हुए भी बहुत सारे जाले थे इसमें। तो ये सब भी मैंने सोचा कि जब लगे हैं तो अच्छे से क्लीन कर दे। तो मैंने फ़ैन भी क्लीन कर दिया, फ़ैन बहुत गंदा हो गया था। सो मैं यहाँ पे दुपट्टा बांध के काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना थोड़ी धूल से एलर्जी होती है, नोज़ में बहुत ईचिंग होने लगती है। तो मैंने इसीलिए मैं दुपट्टा बांध के ऐसे झोल वोल वाले डस्ट वाले काम होते हैं तो ऐसे ही करती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी है, देखिए ऐसे रोज़ डेली झाड़ू पोछा होता है, फिर भी ये झाड़ू पोछा अंदर फोल्डिंग के तो हो नहीं पाता था सामान की वजह से, तो बहुत गंदा हो गया था। तो इसको मैंने अच्छे से क्लीन करके पोछा लगा दिया अच्छे से, तो ये साफ़ हो गया। तो ये है बिल्कुल एम्प्टी रूम, बिल्कुल खाली हो चुका है, झाड़ू पोछा इसमें हो गया है। आई नो इसमें नीड है पेंट की, बट इट्स ओके, अभी हम पेंट नहीं करा सकते। तो ये है फुल लुक, जितना हो सका मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे हम सामान शिफ्ट करने लगे। तो सबसे पहले मैंने टेबल ही लाई क्योंकि मुझे सोचना था कि इसको रखना कहाँ, क्योंकि इसी वॉल पे मुझे 2 प्लग पॉइंट थे, मैं टेबल वहीं रख सकती थी जहाँ प्लग पॉइंट हो। तो यहाँ पे मैंने कर्टेंस लगा दिए। ये देखिए बहुत ही सुंदर कर्टेन है जिसको मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था। ये बहुत ही सुंदर लगा। मैंने येलो और वाइट का पूरा रूम का थीम रखा है। सब कुछ क्या होता है कि इससे ब्राइटन हो जाता है रूम, या तो वाइट रखिए या फिर आप कंट्रास्ट येलो का दे सकते हैं। तो उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा बड़ा रूम दिखता है, अगर छोटा रूम भी हो तो उससे बहुत बड़ा दिखता है। इसलिए मैंने पूरी थीम रूम की येलो एंड वाइट रखी थी। तो जितना हो सका मैंने कोशिश किया। तो यहाँ पे मेरी बेडशीट्स बिछाई, ये भी येलो या वाइट की थी। सो बहुत बार हमने चेंज किया इधर उधर, तो हमने लास्ट में फाइनली हम लोग खिड़की के पास बेड को रखे और उसके बगल में डेस्क को रखा, क्योंकि बहुत बार सोचना पड़ता है ना कैसा बैकग्राउंड हो और स्विच बोर्ड कहाँ है, वो सब छोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि ध्यान रखनी होती है। तो इसको मैंने येलो कुशन से और पिलो से डेकोरेट कर दिया। बहुत ही सिंपल और बेसिक सा रखा है और बहुत क्यूट लग रहा है। बहुत, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर हमारा न्यू परचेज़ ऑल चेयर और डेस्क हमारा न्यू परचेज़ है। तो यहाँ पे मैंने पहले सोचा कि मैं यहाँ पे प्लांट रखूँगी, बट ये क्या होता है ना, प्लांट बड़ा था और ये दरवाज़ा बंद करते टाइम टच होता और टूट जाता, इसलिए मैंने इसको हटा दिया और कॉर्नर में रख दिया। सो ये है हमारा आफ्टर। तो ये टेम्पल तो वैसे ही है, चाय कर ले, दिया जल रहा है यहाँ पे शाम की, क्योंकि सुबह से करते करते शाम हो गई। और यहाँ पे हमने मंदिर के ये सामान नीचे रखे हुए हैं कुछ कुछ, क्योंकि इतनी छोटी से टेम्पल पे हो नहीं पाता है सारा, तेल वगैरह सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वाली टेबल मेरे पास एक्स्ट्रा थी, ये कॉफ़ी टेबल, तो मैंने यहाँ पे रख दी। उसके नीचे यहाँ पे सामान रख दिया सारा। और मेरे बच्चे ने कुछ कुछ अपना स्टडी का कुछ कुछ रखा है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लांट रख दिया है, और ये फेक प्लांट है और ये दोनों ओरिजिनल प्लांट है। तो इस वाले वॉल को हमने यहाँ पे जो पोस्टर था उसको हटा दिया है, और यहाँ पे हमने वॉच चेंज कर दिया है। और फिर यहाँ पे मैंने फोटो फ्रेम हैंग कर दिया है। इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी बी, और डू स्मॉल थिंग विथ अ ग्रेट हार्ट, सही है ना। और इस वाले कॉर्नर को हमने यहाँ पे एक पाम ट्री रख दिया है। मैंने पॉट भी येलो ही लिया है मैचिंग के लिए। तो ये न्यू परचेज है हमारा, कॉर्नर के लिए बहुत सही है। तो इसका 250 प्लांट का लिया, 250 पॉट का, तो 500 में ये हो गया। और ये देखिए लुक एट दिस माय कर्टेन, ये देखिए ये मेरे कर्टेन है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और इनका हॉल अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके अमेजॉन हॉल मेरा सर्च करेंगे, हैप्पी होम मेकर गोल्डी अमेजॉन हॉल, तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें इसके लिंक मिल जाएंगे। इस बेडशीट्स को भी यहाँ पे हमने बेड की थोड़ी सी जगह चेंज कर दी है। यहाँ पे मैंने पिलो रख दिया और एक कुशन रख दिया है सिर्फ। और यहाँ पे मैंने उस फोटो को लगा के यहाँ पे बेड के साइड रख दिया कि अगर ये चीकू का फेवरेट है तो चीकू के बेड के ऊपर ही रहे। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा है। और ये वॉल बिल्कुल सिंपल है। ये वॉल प्लेन रखने की एक रीज़न थी, क्योंकि वीडियो कॉल ऑन होगा तो डायरेक्ट दिखेगा चेयर पर बैठने के बाद। तो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कि पीछे कुछ दिखे, तो सिर्फ मैंने वॉच रखा और कुछ भी इधर नहीं रखा, इसको प्लेन रखा। सो मेन आते हैं हम स्टडी टेबल पे। इस रूम का मेन फंक्शन यही है और मेन काम भी यही है। तो ये है वो चेयर जो कि हमने अमेजोन से परचेज़ की थी।
तो इसका प्राइस है, लेकिन 8,000 के करीब इसका प्राइस है, लेकिन ये मिला था हम लोगों को 6,000 में। ये बहुत ही स्टडी और अच्छा है। नेक रेस्ट भी है इसमें, अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, तो इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। ये बहुत ही अच्छा कंफर्ट चेयर है। फिर बारी आती है ये टेबल की। तो ये टेबल मैं वाइट बनवा सकती थी, लेकिन मैंने वाइट पहला वाला देख चुका था, उसका दसा वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, इसलिए हमने ये डस्टिंग कर लिया कि मतलब ब्राउन कलर की इस पर डस्ट लगे भी तो पता ना चले। तो ये हमारा कस्टमाइज़ है, ये हमने कस्टमाइज़ कराया था कारपेंटर से, अपने आस बगल के ही कारपेंटर से। तो इसका हमको प्राइस पड़ा है 10,000 इस टेबल का। ये बहुत ही स्टडी है, तो मैंने लाइफ टाइम के लिए अब का ये टेबल हो गया, इतनी भारी और इतनी मजबूत है। और इसमें मैंने डोर भी बनवाया था कुछ सामान रखने के लिए। तो इसमें अभी सिर्फ वायर्स हैं, केबल्स है, वाईफाई के, लैपटॉप चार्जर। और इस वाले डोर को भी मैंने बड़ा रखा था, क्योंकि इनके बहुत सारे सामान होते हैं रखने के लिए, जो कि मैंने फोल्डिंग के नीचे रखा था पहले, तो इसमें सारे आ गए। और यहाँ पे मैंने रखा है सिर्फ बेसिक सा सामान है, क्योंकि मुझे पता है वो ज़्यादा चीज़ें उनको पसंद नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक पेन बॉक्स, यहाँ पे कोस्टर रखा है, क्योंकि कभी कभी ना हम लोग चाय और रख देते हैं, तो ये ना यहाँ पे दाग पड़ जाती है चाय की, तो उसके लिए कोस्टर ज़रूर रखें अपने टेबल पे। यहाँ पे हमारा स्टैंड, फ़ोन स्टैंड है ये। और यहाँ पे मैंने बेसिक सा जो लोकल मार्केट में मिलता है वही मैंने पहले से ही था, तो मैंने न्यू नहीं परचेज़ किया कुछ भी। तो ये पेन बॉक्स है, और ये हमने फ़ोटो फ्रेम न्यू बनवाया है बाबू के फर्स्ट बर्थडे का। और यहाँ पे कुछ हमने डायरी और पेन्स, डायरी और बुक्स रखे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने एक वॉच रखा हुआ है, एक पीछे भी वॉच है और एक टेबल वॉच ही है। और यहाँ पे मैंने फेक प्लांट रखा हुआ है, और ये गुड लक, लाफिंग बुद्धा। और यहाँ पे भी मैंने फेक प्लांट रखा हुआ है। यहाँ पे ईयरफोन्स हैं और कुछ डायरी और बुक्स हैं। तो ये है फुल लुक, जो कि बेसिक मतलब हमारा ये था, पर्पस था स्टडी टेबल का। तो ये वाली वॉल बहुत खूबसूरत हो गई है, पीछे से बैकग्राउंड बहुत सुंदर आ रहा है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए और सबको खुश रखिए। लव यू।